नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका है नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2022 से विधानसभा इलेक्शन के बारे में। 5 राज्यों में इलेक्शन थे। भारतीय जनता पार्टी को 4 में जीत मिली और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस को हर तरफ हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण हो सकते हैं इन इलेक्शनों के बीच? ज़्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि रिलीजियस पोलराइजेशन नंबर 1 कारण था बीजेपी की जीत के पीछे, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर धर्म को लेकर बीजेपी की राजनीति कर रहे थे, खुद को धर्म का मसीहा बता रहे थे और दूसरी पार्टी को एंटी हिंदू घोषित कर रहे थे। एक बड़े स्केल पर मेजोरिटी अचीवमेंट करी जा रही थी। मेरी राय में कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी इन इलेक्शनों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी। स्पेशली उत्तर प्रदेश में इसके कई सबूत मौजूद हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ की ये स्टेटमेंट कि समाजवादी पार्टी बिजली होली और दीपावली पर नहीं दी, सिर्फ मुहर्रम और ईद पर बिजली प्रोवाइड की। इन स्टेटमेंटों का मुख्य उद्देश्य होता है कि हिंदू मुस्लिम में अलगाववाद क्रिएट करना। इसके अलावा एक स्टेटमेंट दी 80-20, हालांकि बाद में इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई थी। कुछ लोग इससे इन्फ्लुएंस जरूर हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन इलेक्शनों में रिलीजियस पोलराइजेशन ना करी जाती तो क्या बीजेपी इन इलेक्शनों को हार जाती? इस सवाल का जवाब ना ही है। यहाँ पर रिलीजियस पोलराइजेशन नंबर 1 कारण नहीं था, इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। कुछ लोग समझते हैं कुछ और रीजन थे इसकी बीजेपी की जीत के पीछे। आइए एक एक करके देखते हैं। आज के दिन अगर किसी पार्टी को स्टेट इलेक्शन में जीतना है तो के पास स्ट्रांग चेहरा होना बहुत जरूरी हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी के पास ऐसा ही एक स्ट्रांग चेहरा था योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ अपोजिशन के पास चेहरा था अखिलेश यादव। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों ये जो रिजल्ट हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का, समाजवादी पार्टी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का इतना बुरा रिजल्ट नहीं था। इसके अलावा अगर आप वोट शेयर से इसे देखोगे तो समाजवादी पार्टी को हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। सपा को अकेले 32% वोट मिला था, जबकि पिछले इलेक्शन में सपा को वोट शेयर का 21% पर ही था। अब की बार बहुत बड़ा इंक्रीज दिखने को यहाँ पर मिला है। बीजेपी केवल 7% आगे है। जो ये मुकाबला था ये काफ़ी टक्कर का मुकाबला था, लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी के पास कहीं ज़्यादा पोटेंशियल थे। उनके पास मौका था अकेले ही मेजोरिटी मार्क्स क्रॉस करने का, अकेले ही बीजेपी को हरा देने का। लेकिन दिक्कत यह थी अखिलेश यादव पिछले 5 सालों में इतने एक्टिव नहीं दिखाई पड़े। जो हालांकि वो जोश में आए लेकिन बाद में आए। इलेक्शन के केवल 4-5 महीने ही वो थोड़ा उनकी रैलियों में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी। पिछले 5 सालों में कई इश्यूज उठे उत्तर प्रदेश में, ढेरों प्रोटेस्ट और मूवमेंट हुए, लेकिन इन मूवमेंटों को केवल जनता ने ही लीड किया। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे हाथरस केस हो या अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो, अखिलेश यादव ने इतना बड़ा रोल नहीं निभाया एज ए अपोजिशन। इन सारे प्रोटेस्टों में रोल निभाया था जनता ने। पता नहीं वो कहाँ अखिलेश यादव छिप गए। अगर अखिलेश यादव इन प्रोटेस्टों में भाग लेते, मूवमेंटों में भाग लेते, तो वह एज अपोजिशन अखिलेश यादव जी कैसे कह सकते थे कि फार्मिंग पर राजनीति हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पर राजनीति हो रही है। कई जगहों पर उनके पास जवाब नहीं थे, तो कई जगहों पर ग्राउंड से बिल्कुल गायब दिखे। दूसरी तरफ बात यह है कि समाजवादी पार्टी कास्ट से एसोसिएटेड है। समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है या खासकर यादव मुस्लिम है, या काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आप कैस्ट वाइज इसे देखोगे तो समाज सबसे ज़्यादा इन्हीं का शेयर रहा है। इस कैस्ट वाली इमेज को इनको तोड़ना था, अगर इनको अपना वोट शेयर बढ़ाना था। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की रैलियों में काफ़ी भीड़ दिखाई दी। 2019 में 50% वोट शेयर मिला था बीजेपी को। यह वोट शेयर घटकर 8% घटकर 42% पर आ गया 2022 में। अगर बीएसपी और कांग्रेस के वोट शेयर में को अपनी तरफ एक खींच लाते तो काफ़ी हद तक संभावना थी। इस तरह की क्लियर कट मैसेज उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। इसे कंपेयर कीजिए आप केजरीवाल सरकार से। वह हर बार अपने भाषण में कांग्रेस को वोट देना बेकार करना ये बात जरूर कहते हैं। जब इस तरीके से 1 by 1 फाइट हो रही होती है तो योगी आदित्यनाथ BS अखिलेश यादव, तो वहाँ के लोगों को कन्विंस करना बहुत जरूरी था। फिर भी कांग्रेस 2% पर और बसपा को 13% वोट मिले। कुल मिलाकर 15% वोट शेयर मिला। अगर अखिलेश यादव ने इन वोट शेयर पर फोकस करा होता तो अगर 12% भी अपनी तरफ खींच ले आते तो जीत के लिए बहुत काफ़ी होता। लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाए।